श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरु महिमा क्या है और गुरु प्राप्त हो जाने पर हमें क्या प्राप्त होता है तथा कथा के माध्यम से समझा जाएगा गुरु भक्ति कितनी आवश्यक है और यह कलयुग के समय में हमें जीवन यापन करने के लिए आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करने के लिए हमें किस प्रकार गुरु महिमा का ध्यान रखना चाहिए तथा गुरु की प्रेरणा से चलना चाहिए और गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये कथा के माध्यम से समझेंगे और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक कथा के माध्यम से कि भगवान स्वयं जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, भगवान श्री हरि विष्णु के पास एक बार नारद जी गए। तो विष्णु भगवान ने उनका काफ़ी आदर सम्मान किया और उन्हें बैठाया और उनसे बातचीत की। तो उनका आदर सम्मान हुआ। जैसे ही नारद जी जाने लगे तो विष्णु भगवान ने कहा कि जहाँ पर नारद जी बैठे थे, भगवान लक्ष्मी से कहा विष्णु भगवान ने, जहाँ भी नारद जी बैठे थे वहाँ से जो गाय का गोबर होता है वहाँ उस जगह को लेप दो। तो नारद जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। तो वापस वो चल के श्री हरि विष्णु भगवान के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु जब मैं बैठा था तो आपने बहुत ही मेरा आदर सम्मान किया और जब मैं चला गया तो आपने कहा गोबर से ये जगह लेप दो, ऐसा क्यों? तो श्री हरि भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि जिसके गुरु नहीं होता, नुगरा होता है, उससे यही होता है। तो उन्होंने नारद जी ने कहा, ए प्रभु मुझे गुरु कौन मिलेंगे, कब मिलेंगे? उन्होंने कहा कि तू पृथ्वी पे जा और सबसे पहले जो मनुष्य तुझे मिलेगा वही तेरा गुरु होगा। तो नारद जी प्रभु के वचनों को सुनकर नीचे गए, पृथ्वीलोक पे गए। तो उन्होंने देखा जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, तो उस इंसान को पहले उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि ये मछुआरा मुझे क्या गुरु उपदेश देगा, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? तो वापस वो भागकर हरि विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा एक मछुआरा मुझे मिला है, हे प्रभु ये कैसे मैं गुरु बनाऊं? तो उन्होंने कहा, हरि विष्णु ने कहा, तुम अपना प्रण पूरा करो, तुम्हें अपना गुरु जो पहला व्यक्ति मिले उसे बनाना है। तो वो वापस उस मछुआरे के पास गया और उससे याचना की, प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो वो मना करने लगा। बहुत याचना करने के बाद में कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। उसके बाद में वो वापस नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरु, ये गुरु क्या है, ये मुझे क्या सिखवाएगा, और ये मछुआरा है, ये मुझे क्या उपदेश देगा, और ये मुझे क्या शास्त्र का ज्ञान देगा? तो प्रभु ने कहा, श्री हरि विष्णु ने कहा, तूने गुरु भगवान की निंदा की है, गुरु की निंदा की है, जा तू 84 लाख योनियों को भुगतेगा धरती पे जाके। तो उन्होंने नारद जी ने प्रभु से क्षमा याचना की, ये प्रभु आप इसका कोई उपाय बताइए कि मुझे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़े। तो श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाके अपने गुरुदेव से पूछो, वही तुम्हें बताएंगे। तो नारद जी स्वयं गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे 84 लाख योनियों से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पे धरती पे 84 लाख योनियाँ बना दो और केवल चित्र बना दो और उसके सभी चारों ओर मतलब परिक्रमा कर दो, तो तुम्हारी 84 लाख योनियाँ कट जाएगी। तो गुरुदेव ने जैसे ही कहा, नारद जी ने वैसे ही कहा, उस धरती पे चित्र बना के और उसी पे परिक्रमा कर ली। तो गुरु के उपदेशों का वचन सुन के वो भी गुरु महिमा के वाक्यों पर चल के उनका भी उद्धार हो गया। तो इस कथा के माध्यम से मेरा यही कहना है कि गुरु के उपदेशों का पालन करने से आपको सब प्राप्त हो सकता है। क्योंकि नारद जी इतने बड़े ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि होने के बावजूद भी गुरु की निंदा कर दी, तो उन्हें 84 लाख योनियों का श्राप मिल गया। प्रभु श्री हरि ने उन्हें श्राप दे दिया। फिर उनको छुटकारा उन्होंने गुरुदेव ने बताया, क्योंकि गुरुदेव ही है जो हमें कोई भी जीवन से बचा सकते हैं। गुरुदेव ही है जो हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं, और गुरुदेव भगवान ही है जो हमें प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री हरि विष्णु से मिला सकते हैं। अगर गुरु के उपदेशों आप चलोगे तो निश्चिंत है कि आपको भगवत प्राप्ति होनी है। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, इस कलिकाल में, कलयुग में गुरु के वचनों पे चलिए, मंत्र जाप करिए, नाम जाप करिए, उससे शीघ्र ही आपको प्रभु मिल जाएंगे तथा आपको प्रभु का साक्षात्कार होगा। लेकिन यह है आपके आचरण शुद्ध हो,
नियम कानून अच्छे होने चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए और प्रभु का स्मरण सदैव होना चाहिए। अगर आपका ये सब चीज़ें अपने जीवन में है तो प्रभु ही आपको साक्षात्कार दे देंगे, क्योंकि गुरु ही प्रभु श्री कृष्ण है, प्रभु श्री हरि है। क्योंकि सब रूपों में गुरु ही और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। गुरु रूप में भगवान ही हमारे पास आए हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें मार्ग प्रदान करते हैं, जो हमें विद्या प्रदान करते हैं, जो इन गुरुदेव के मार्ग पे चलकर ही हम भवसागर को पार होते हैं और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है। क्योंकि हम जैसे जीव केवल काम, क्रोध, लोभ, मत्सर के पीछे भाग रहे हैं, इससे हमारी दुर्गति हो रही, नरकों को भोगना पड़ रहा है। अगर गुरु की कृपा हो गई तो हम भवसागर को पार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।